अगर आप भी 1 अप्रैल से अपनी पुरानी वित्तीय आदतों को जारी रखने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि आपकी जेब और टैक्स फाइलिंग से जुड़े नियम पूरी तरह बदलने वाले हैं। अब सिर्फ एक गलत रेंट रसीद या क्रेडिट कार्ड का भारी ट्रांजैक्शन आपको सीधे आयकर विभाग के रडार पर ला सकता है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत ऐसे कड़े प्रावधान पेश किए हैं जो फर्जी दावों को जड़ से खत्म करने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए तैयार हैं। पैन कार्ड के लिए आवेदन से लेकर इंश्योरेंस पॉलिसी की खरीद तक हर बड़े लेन देन के मायने अब बदलने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए विस्तार से समझते हैं उन 8 बड़े बदलावों को जो सीधे आपकी जिंदगी और बजट पर असर डालने वाले हैं। सबसे पहला और बड़ा बदलाव HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस के दावों से जुड़ा है। अब तक कर्मचारी केवल किराए की रसीद और मकान मालिक का विवरण देकर टैक्स छूट पा लेते थे, लेकिन नए ड्राफ्ट फॉर्म 124 के अनुसार अब आपको यह स्पष्ट रूप से घोषित करना होगा कि मकान मालिक के साथ आपका कोई पारिवारिक या निजी संबंध नहीं है। जानकारों का मानना है कि इस कदम से उन फर्जी दावों पर रोक लगेगी जहां लोग अपने रिश्तेदारों के नाम पर रसीदें बनवाकर टैक्स बचाते थे। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट पैन कार्ड के आवेदन को लेकर है। यदि आप अपनी कंपनी या किसी नई इकाई के लिए पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो अब आपको यह डिक्लेरेशन देना अनिवार्य होगा कि उस इकाई के पास पहले से कोई दूसरा पैन मौजूद नहीं है। आयकर विभाग डेटाबेस की शुद्धता बनाए रखने और पैन कार्ड के दोहराव को रोकने के लिए अब पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त जांच प्रक्रिया अपनाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड और ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग से संबंधित है। आपको बता दें कि यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने एक या अधिक क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए या उससे अधिक का भुगतान करते हैं तो बैंक इसकी सीधी जानकारी आयकर विभाग को साझा करेगा। इसके साथ ही अब नया क्रेडिट कार्ड बनवाते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि अब आप पैन कार्ड बनवाने के लिए एड्रेस प्रूफ के तौर पर अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। चौथा बदलाव महंगे वाहन और इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने वालों के लिए है। नए नियमों के मुताबिक अब किसी भी प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। लेकिन यहां मध्यम वर्ग के लिए एक छोटी राहत भी है। अब 5 लाख रुपए से कम कीमत के वाहन खरीदने पर पैन कार्ड की जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। पांचवा बिंदु नकद जमा और निकासी से जुड़ा है। वर्तमान में एक दिन में 50,000 रुपए से अधिक जमा करने पर पैन अनिवार्य है, लेकिन 1 अप्रैल से साल भर में 10 लाख रुपए तक की नकद जमा या निकासी के नियमों में बड़े संशोधन की संभावना है। सरकार की कोशिश है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए और बड़े नकद लेन देन की निगरानी की जा सके। छठा बदलाव कॉर्पोरेट और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पारदर्शिता को लेकर है। नए फॉर्म 26 के तहत यदि किसी ऑडिटर ने कंपनी के खातों पर कोई नकारात्मक टिप्पणी की है तो उसे यह स्पष्ट बताना होगा कि इसका कंपनी की कुल कर योग्य आय पर कितना असर पड़ेगा। इसमें राजस्व, मान्यता और शेयर मूल्यांकन जैसे गंभीर मामले शामिल होंगे। इसके साथ ही कंपनियों को अब अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, सर्वर की लोकेशन और भारत में बैकअप सर्वर की पूरी जानकारी देनी होगी। सातवां बड़ा अपडेट विदेशी टैक्स क्रेडिट यानी FTC से संबंधित है। ड्राफ्ट फॉर्म 44 के माध्यम से अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनियों की यह जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे विदेशी आय पर टैक्स क्रेडिट लेने से पहले विदेशी कर प्रमाण पत्रों और करवी संधियों की स्वतंत्र समीक्षा करें। हालांकि अलग अलग देशों के भिन्न वित्त वर्ष होने के कारण यह प्रक्रिया थोड़ी चुनौतीपूर्ण जरूर हो सकती है। आठवां और अंतिम बदलाव सीधे आपकी रसोई और यात्रा से जुड़ा है। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 अप्रैल को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG गैस सिलेंडर, CNG और हवाई ईंधन की नई दरें जारी करेंगी। क्योंकि पिछले कुछ समय से कीमतों में अस्थिरता रही है, इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार आम आदमी को राहत मिलती है या महंगाई का बोझ बढ़ता है। दोस्तों इन सभी